स्कूल के खौफनाक कमरे। भाग 1। राजू, नेहा और विक्रम। ये तीनों दोस्त अपने स्कूल की हर चीज के बारे में जानते थे, सिवाय एक कमरे के। स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में एक कमरा था, जो सालों से बंद पड़ा था। उस कमरे के बाहर एक जंग लगा ताला लटका हुआ था और दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अंदर जाना मना है। बच्चों के बीच कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि वहां भूत रहता है, तो कोई कहता कि अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली कहानी यह थी कि वहां एक छात्रा की आत्मा रहती है, जो किसी को भी अंदर घुसने नहीं देती। राजू हमेशा से हिम्मती था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन लंच ब्रेक में उसने नेहा और विक्रम से कहा, तुम लोगों को नहीं लगता कि ये सब सिर्फ लोगों को डराने की कहानियां हैं? भूत कुछ नहीं होते। नेहा थोड़ा डर गई, लेकिन उसने भी सोचा कि शायद राजू सही कह रहा हो। विक्रम भी थोड़ा झिझक रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसके मन में भी जिज्ञासा थी। क्यों ना हम इस कमरे के अंदर झांक कर देखें? राजू ने प्रस्ताव रखा। नेहा ने घबरा कर कहा, ना, नहीं, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। विक्रम बोला, लेकिन अगर हम बस ताले के छेद से अंदर झांकें तो उसमें क्या बुरा है? थोड़ी बहस के बाद तीनों इस कमरे के पास जाने को तैयार हो गए। स्कूल की पुरानी इमारत वीरान थी, यहां तक कि दिन के उजाले में भी वहां जाने से लोग डरते थे। तीनों धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं से पंछियों की आवाजें आ रही थी। राजू ने ताले के छेद से अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था, मगर हल्की हल्की धुंधली रोशनी में उसे फर्श पर कुछ दिखा। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और उसके पास एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। उसने फौरन सिर हटा लिया और पलटकर दोनों दोस्तों की ओर देखा। अंदर कुछ अजीब सा है, उसने धीमी आवाज में कहा। नेहा ने घबराकर पूछा, क्या मतलब अजीब सा? राजू ने फिर से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। अब वहां कोई कुर्सी नहीं थी, बल्कि उसे लगा जैसे कोई परछाई हिली हो। मैंने अभी कुछ हिलते हुए देखा, राजू ने झट से कहा। अब विक्रम भी ताले के छेद से देखने लगा। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर एक हल्की हंसी की आवाज आई। क्या तुम लोगों ने भी सुना? विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। नेहा कांप उठी, यहां से चलो, अभी के अभी। लेकिन तभी दरवाजा खटाक की आवाज के साथ हल्का सा हिल गया। तीनों पीछे हटे। ताले में जंग लगा था, वो खुल नहीं सकता था। फिर दरवाजा कैसे हिला? तभी कमरे के अंदर से टप टप किसी के चलने की आवाज आई। अब तीनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। यहां से भागो, राजू चिल्लाया और तीनों दौड़ते हुए वहां से भाग गए। भागते भागते उन्होंने सुना, हां हां हां, एक धीमी और भयानक हंसी जो उस कमरे से आ रही थी। तीनों पसीने से लथपथ स्कूल की भीड़ में आकर रुके। नेहा रोने लगी। मैंने कहा था ना, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। राजू और विक्रम भी सदमे में थे। जो कुछ भी हुआ वो मजाक नहीं था, लेकिन अब उनके मन में एक और सवाल था, आखिर कमरे के अंदर कौन था? राजू, नेहा और विक्रम जब स्कूल की भीड़ में आकर रुके तो उनकी सांसें फूल रही थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नेहा अभी भी कांप रही थी। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गई थी और राजू पहली बार खुद को इतना असहाय महसूस कर रहा था। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देख और सुना था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। नेहा ने रुंधे गले से कहा, मैंने साफ साफ सुना था। वो हंसी, कोई अंदर था। विक्रम ने घबराकर इधर उधर देखा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। अगर टीचर्स को पता चल गया कि हम वहां गए थे तो हमारी खैर नहीं, उसने धीरे से कहा। राजू अब तक चुप था। उसके मन में सवालों की झड़ी लगी थी। क्या वो सच में किसी आत्मा की हंसी थी, या फिर वहां कोई और था?
अगर कोई इंसान होता तो वो सामने क्यों नहीं आया? क्या ये सिर्फ उनका भ्रम था? लंच खत्म हो चुका था और वे तीनों जैसे तैसे अपनी क्लास में चले गए, लेकिन ध्यान किसी का भी पढ़ाई पर नहीं था। उनकी नजरें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। दिन तो किसी तरह कट गया, लेकिन जाते जाते राजू ने कुछ और सोच लिया था। शाम को जब सभी घर जाने लगे तो राजू ने नेहा और विक्रम को रोका। हम आज रात वहां वापस जाएंगे, उसने सीधी बात कही। नेहा ने गुस्से में उसकी ओर देखा। तुम पागल हो गए हो क्या? आज जो हुआ वो कम नहीं था? विक्रम ने भी सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा वहां जाना चाहिए। कुछ न कुछ गड़बड़ है और हम इससे दूर ही रहें तो अच्छा है। राजू ने ठंडी सांस ली। देखो, अगर हम आज नहीं गए तो ये डर हमेशा के लिए हमारे दिल में बैठ जाएगा। हमें सच जानना होगा। नेहा और विक्रम असमंजस में थे, लेकिन राजू की बात में कुछ तो था जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार थोड़ी बहस के बाद वे मान गए। तय हुआ कि रात के 10 बजे वे स्कूल के पीछे वाले गेट से अंदर घुसेंगे। रात का अंधेरा गहराने लगा था। स्कूल बंद हो चुका था, लेकिन वहां के गेट ज्यादा ऊंचे नहीं थे। तीनों धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। हर चीज अलग लग रही थी, जैसे कोई देख रहा हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी। हल्की हल्की सरसराहट के बीच तीनों पुराने हिस्से की ओर बढ़ने लगे। कमरा वही था, वैसा ही जैसा दिन में देखा था। ताला अपनी जगह पर था, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, ये रोशनी कहां से आ रही है? स्कूल की बिजली तो बंद हो चुकी होगी। विक्रम ने धीरे से कहा, कहीं कोई अंदर तो नहीं? राजू आगे बढ़ा, धीरे से ताले के छेद से झांकने लगा। पहले कुछ नहीं दिखा, बस वही घुप अंधेरा। लेकिन जब उसने अपनी आंखें थोड़ा एडजस्ट की तो उसे एक धुंधली आकृति दिखी। वो किसी लड़की की तरह लग रही थी। बाल बिखरे हुए और वो फर्श पर बैठी थी। राजू ने डरते हुए देखा कि वो लड़की धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रही थी। उसकी आंखें वे एकदम खाली और सफेद थी, जैसे उनमें कोई जीवन ही नहीं बचा हो। राजू हड़बड़ाकर पीछे हटा और लगभग चिल्लाने ही वाला था, लेकिन तभी कमरे के अंदर से तेज धड़ाक की आवाज आई। दरवाजा जोर से हिला, जैसे कोई उसे अंदर से धक्का दे रहा हो। तीनों घबरा गए। विक्रम ने घबराकर कहा, भागो। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के ताला खुद ब खुद खुलने लगा। खच खच खच। तीनों स्तब्ध होकर देख रहे थे। ताले की कुंडी अपने आप घूम रही थी। फिर एक झटके में दरवाजा खुल गया। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अब वो हल्की रोशनी नहीं रही। कोई आवाज भी नहीं थी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। क कुछ तो गड़बड़ है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजू ने धीमे स्वर में कहा, अब जब दरवाजा खुल ही गया है तो हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। विक्रम हिलने को तैयार नहीं था, लेकिन राजू आगे बढ़ चुका था। उसने धीरे से दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे के अंदर की हवा बाहर की हवा से अलग थी। जैसे ही तीनों अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद पीछे से धड़ाक से बंद हो गया। तीनों ने मुड़कर देखा। कमरा पूरी तरह से बंद हो चुका था। अचानक कमरे के कोने से टप 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 किसी के चलने की आवाज आई। तीनों बुरी तरह से कांपने लगे। उन्होंने उस ओर देखा। अंधेरे में कोई खड़ा था, कोई जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। ठंडक इतनी ज्यादा थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। राजू, नेहा और विक्रम बिना हिले खड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी। कमरे के कोने से किसी के पैरों की हल्की आवाज आ रही थी। टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा हो। नेहा का हाथ कांपने लगा। उसने विक्रम की बाह कसकर पकड़ ली।
विक्रम की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसकी टांगे जैसे जड़ हो गई थी। राजू ने हिम्मत जुटाकर अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक धीमी, ठंडी आवाज कमरे में गूंज उठी। तुम यहां क्यों आए हो? तीनों के दिलों की धड़कन रुक सी गई। आवाज इतनी ठंडी और खौफनाक थी कि उनके मुंह से बोल तक नहीं फूटा। राजू ने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? कुछ पलों तक खामोशी रही। फिर वही आवाज दोबारा आई, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। कमरे का तापमान और गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फीली हवा उनके चारों ओर घूम रही हो। अचानक कमरे के कोने में हल्की रोशनी सी चमकी और एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वो किसी लड़की की थी, जिसके लहराते बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी और उसका शरीर जैसे हवा में तैर रहा था। नेहा ने हल्की चीख निकाली और पीछे हटने लगी, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर जोरदार झटके लगने लगे। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई बाहर से दरवाजा पीट रहा हो। लेकिन ये कैसे हो सकता था? दरवाजा तो अपने आप बंद हुआ था। फिर बाहर कौन था? विक्रम ने डरते हुए फुसफुसाया, ये लड़की कौन है? लड़की की आकृति धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उसकी चाल असामान्य थी, मानो उसके पैर जमीन पर न लग रहे हों। जैसे जैसे वो करीब आई, उसकी शक्ल और ज्यादा डरावनी लगने लगी। उसके होंठ धीरे धीरे हिले और उसने कहा, मैं यही हूं, हमेशा से। राजू ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम कोई आत्मा हो? लड़की की आंखें एकदम चौड़ी हो गई, उसकी पुतलियां सफेद हो गई और उसने एक भयानक चीख मारी। ओ! कमरे की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। खिड़कियों के शीशे चटकने लगे। चारों ओर एक भयानक चीखने की आवाज गूंजने लगी, जैसे बहुत सारी आवाजें एक साथ बोल रही हों। नेहा जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, मुझे यहां नहीं रहना। विक्रम ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, वो एकदम जाम हो गया। बाहर से कोई उसे और जोर से धकेल रहा था। राजू ने घबराकर इधर उधर देखा, कुछ तो करना था। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के बॉक्स पर गई। वो अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ था। उसने हिम्मत जुटाकर बॉक्स के पास कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, बॉक्स का ढक्कन खटाक से खुल गया। बॉक्स के अंदर एक पुराना, फटा हुआ स्कूल बैग रखा था। बैग के ऊपर धूल जमी हुई थी और जैसे ही राजू ने उसे उठाया, बैग के अंदर से एक पुरानी नोटबुक गिर गई। नोटबुक के पहले पन्ने पर नाम लिखा था, प्रियंका शर्मा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। प्रियंका शर्मा, ये नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन जैसे ही राजू ने नोटबुक का पन्ना पलटा, कमरे में हवा और ठंडी हो गई। अचानक लड़की की आत्मा जोर से चिल्लाई, उसे मत खोलो। राजू के हाथ रुक गए। नेहा और विक्रम भी बुरी तरह कांप रहे थे। नोटबुक में क्या लिखा था? कौन थी प्रियंका शर्मा? और सबसे अहम सवाल, इस कमरे में आखिर क्या छुपा था? राजू, नेहा और विक्रम की सांसें अटक गई। कमरे में अब ठंड और ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फीली हवा पूरे कमरे में घूम रही हो। राजू के हाथ में पकड़ी नोटबुक कांप रही थी और लड़की की आत्मा हवा में झूलते हुए उन पर नजर गड़ाए हुए थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। राजू ने कांपते हुए किताब को नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन तभी नोटबुक के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। पन्नों पर कुछ लिखा था, लेकिन वो शब्द धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। नेहा ने हकलाते हुए कहा, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, ये सही नहीं है। विक्रम ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वो अब भी जाम था।
बाहर से लगातार जोर जोर से धक्का लगने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर उसे पीट रहा हो। लेकिन बाहर कोई था नहीं। राजू ने हिम्मत करके नोटबुक का पहला पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैं इस स्कूल की छात्रा थी, लेकिन अब मैं यहां कैद हूं। मुझे कोई बचा सकता है क्या? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कमरे में मौजूद आत्मा अब और ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उसने एक तेज चीख मारी, जिससे पूरा कमरा हिल गया। नेहा ने घबराकर कहा, राजू, नोटबुक वापस रख दो। ये आत्मा हमें मार डालेगी। लेकिन तभी कमरे के कोने में रखी अलमारी अपने आप खुल गई। उसके अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें और कॉपियां रखी हुई थी। लेकिन उनमें से एक किताब जमीन पर गिर गई। विक्रम ने झुककर वो किताब उठाई। उस पर खून के निशान थे। उसने डरते डरते किताब का कवर पलटा और उसके अंदर एक पुरानी फोटो मिली। फोटो में एक लड़की थी, वही लड़की जिसकी आत्मा उनके सामने थी, प्रियंका शर्मा। लेकिन उसके साथ एक और व्यक्ति था, एक आदमी जिसकी शक्ल धुंधली थी। राजू ने फोटो उठाई और आत्मा की तरफ बढ़ाया। क्या ये तुम हो? आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सिर हिलाया। तभी अचानक कमरे में रखा एक पुराना पंखा जोर जोर से घूमने लगा और फिर तेज आवाज के साथ गिर पड़ा। तीनों घबराकर पीछे हट गए। आत्मा की आंखों में अब दर्द झलक रहा था। उसने कांपते हुए कहा, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे मार दिया और सबने मुझे भुला दिया। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, किसने मारा तुम्हें? आत्मा ने धीरे से हवा में हाथ उठाया। दीवार पर एक नाम खुद ब खुद उभरने लगा, प्रिंसिपल वर्मा। तीनों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। इस स्कूल का प्रिंसिपल? नेहा ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल वर्मा तो कई साल पहले स्कूल छोड़ चुके हैं ना। लेकिन तभी आत्मा की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी आवाज भारी और खौफनाक हो गई। नहीं, वो यही है, और उसने मेरे साथ जो किया वो किसी को नहीं पता। तभी कमरे की दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी। राजू, नेहा और विक्रम चीख उठे। विक्रम ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी जाम था। कमरे में हवा और ठंडी हो गई। अचानक दीवारों पर कई और नाम उभरने लगे। नेहा, विक्रम, राजू। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। तीनों की धड़कनें रुक गई। क्या अब वो कभी इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे? कमरे में अंधेरा और गहराने लगा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जलने की बू आ रही हो। राजू, नेहा और विक्रम अब पूरी तरह घबरा चुके थे। आत्मा का चेहरा अब और डरावना हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू खून की बूंदों की तरह जमीन पर गिर रहे थे। दीवारों पर उनके नाम चमक रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन पर धीरे धीरे कुछ और लिख रहा हो। राजू ने कांपते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, हम यहां फंस गए हैं। विक्रम ने दीवार पर लिखे नामों की ओर इशारा किया, लेकिन ये नाम यहां क्यों लिखे गए हैं? क्या इसका कोई मतलब है? आत्मा ने सिर झुकाया और धीरे धीरे बोली, तुम तीनों उसी गलती को दोहरा रहे हो जो मैंने की थी। तीनों चौंक गए। नेहा ने डरते डरते पूछा, कैसी गलती? आत्मा की सफेद आंखों में जलती हुई लाल रोशनी चमक उठी। दीवारों पर अचानक आग की लपटें उठने लगी, लेकिन कमरे की ठंडक कम नहीं हुई। प्रियंका ने ठहरी हुई आवाज में कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, जिज्ञासु, निडर। मैंने भी इस कमरे में आने की हिम्मत की थी, लेकिन मैं अकेली थी, और वो पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। राजू ने धड़कते दिल से पूछा, वो कौन? प्रियंका की आत्मा कांप गई। उसके हाथ हवा में उड़ गए और दीवार पर कुछ लिखने लगी। दीवार पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, वो अब भी यहां है,
अचानक कमरे के कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का स्टूल खुद ब खुद हिलने लगा। धीरे धीरे वहां एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वो आकृति पहले धुंधली थी, लेकिन फिर धीरे धीरे एक आदमी की परछाई में बदलने लगी। लंबा कद, झुकी हुई गर्दन और घने बाल। नेहा ने अपनी सांस रोक ली। ये कौन है? प्रियंका ने कांपते हुए कहा। ये वही आदमी है जिसने मुझे मारा था। आकृति की आंखें लाल हो गई। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राजू, नेहा और विक्रम दीवार से चिपक गए। वो आदमी अब साफ दिखने लगा था। बिल्कुल काले कपड़े पहने, उसकी गर्दन झुकी हुई थी और उसके हाथ लंबे और पतले थे। अचानक वो बोल पड़ा, लेकिन उसकी आवाज घिसी पिटी और डरावनी थी। तुम तीनों यहां नहीं आना चाहिए था। नेहा रोने लगी। हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। विक्रम ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? आदमी की परछाई कांपी, लेकिन उसकी हंसी गूंज उठी। मैं इस कमरे का मालिक हूं। मैं वही हूं जिसने इसे बनाया और जिसने इसे बंद किया और जिसने प्रियंका को मारा। प्रियंका की आत्मा चीख पड़ी। झूठ! तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। विक्रम को जैसे बिजली का झटका लगा। तो ये सच है? प्रिंसिपल वर्मा ने तुम्हें मारा था? प्रियंका की आत्मा की आंखों से खून बहने लगा। हां, उसने मुझे बुलाया, कहा कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन फिर उसने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और कभी बाहर नहीं जाने दिया। विक्रम ने डर के मारे पीछे हटते हुए पूछा, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? आत्मा की आवाज अचानक और भारी हो गई, क्योंकि मैंने एक राज जान लिया था। एक ऐसा राज जो उसे नहीं चाहिए था कि दुनिया जाने। राजू ने तुरंत पूछा, कैसा राज? कमरे की दीवारें अचानक तेजी से कांपने लगी। दरवाजे की दरारों से एक काली धुआं जैसी चीज निकलने लगी। परछाई का चेहरा विकृत हो गया। उसने धीरे से कहा, अगर तुम जानना चाहते हो तो अब लौट नहीं पाओगे। राजू, नेहा और विक्रम की आंखों में डर था, लेकिन अब जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। उन्होंने इस कमरे का सच जानना ही था। प्रियंका ने धीरे से कहा, अगर तुमने ये जान लिया तो ये कमरा तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया और उनकी रूह कंपा देने वाली चीखें कमरे में गूंज उठीं। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। बाहर अंधेरा घना हो गया था और ठंडी हवा जैसे किसी अनदेखी ताकत की तरह कमरे में घुमड़ने लगी थी। राजू, नेहा और विक्रम दरवाजे के पास भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, दरवाजे पर किसी अदृश्य ताकत ने जोरदार धक्का मारा और वो तीनों पीछे गिर पड़े। कमरे की दीवारों पर लाल रंग की लकीरें उभरने लगी, जैसे किसी ने ताजा खून से कुछ लिखा हो। राजू कांपते हुए बोला, हमें यहां से निकलना होगा। अब बहुत देर हो चुकी है। प्रियंका की आत्मा धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें अब सफेद पड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तुम भी इस कमरे का हिस्सा बनने वाले हो। विक्रम ने घबराते हुए पूछा, नहीं, हम यहां से जिंदा निकलेंगे। तुम बताओ कि हमें क्या करना होगा। प्रियंका ने उन तीनों को देखा। उसकी आंखों में दर्द था। तुम लोग भाग नहीं सकते। ये कमरा तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा, जैसे इसने मुझे नहीं जाने दिया। अचानक दीवार पर एक और परछाई उभरने लगी। ये वही आदमी था, प्रिंसिपल वर्मा, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था, जैसे किसी जले हुए इंसान की आत्मा हो। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुमने सच जान लिया। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। अब तुम भी इस कमरे का हिस्सा बनोगे। नेहा जोर से चीखी, नहीं, हम बाहर निकलेंगे। अचानक विक्रम को कुछ याद आया।
उसने प्रियंका की तरफ देखा। प्रियंका, तुमने कहा था कि ये कमरा तुम्हें कभी जाने नहीं देगा क्योंकि तुमने कोई राज जान लिया था। बताओ, वो राज क्या था? प्रियंका का चेहरा अचानक डर से भर गया। कमरे में आग की लपटें उठने लगी। हवा और ठंडी हो गई। मैं नहीं बता सकती। प्रिंसिपल वर्मा की परछाई जोर से हंसी। अगर इसने बता दिया तो ये हमेशा के लिए मिट जाएगी। राजू ने जोर से कहा, अगर हमें बचना है तो हमें ये राज जानना होगा। प्रियंका, प्लीज। प्रियंका की आत्मा कांप उठी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने देखा था। मैंने उस रात देख लिया था कि वर्मा सर स्कूल की एक और लड़की को मार रहे थे। कमरे में अचानक तूफान सा उठ गया। दीवारों पर लिखी खून की लकीरें हिलने लगी। विक्रम ने सांस रोक ली। मतलब तुम अकेली नहीं थी? प्रियंका की आंखों से खून बहने लगा। नहीं, मैं अकेली नहीं थी। वो लड़की भी मर गई थी, लेकिन वर्मा सर ने उसकी लाश को स्कूल के नीचे गाड़ दिया था। और इस कमरे में उस रात मैं उसकी लाश देख चुकी थी। राजू, नेहा और विक्रम की आंखें डर से फैल गई। तब वर्मा सर ने मुझे भी मार दिया ताकि ये राज हमेशा दफन रहे। अचानक कमरे की फर्श हिलने लगी। नीचे से किसी के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जमीन के नीचे से चीख रहा हो। विक्रम ने इधर उधर देखा। ये आवाज किसकी है? प्रियंका ने कांपते हुए कहा। वही लड़की है जिसकी आत्मा अब जाग चुकी है। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। प्रिंसिपल वर्मा की परछाई जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, ये कमरा हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए। कोई बाहर नहीं जा सकता। नेहा ने हिम्मत जुटाकर प्रियंका से कहा, तुम हमें बचा सकती हो। अगर ये कमरा तुम्हें नहीं जाने देता तो तुम हमें बाहर निकाल सकती हो। प्रियंका की आत्मा कांप रही थी। उसने दर्द में कहा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरा वजूद मिट जाएगा। राजू ने कहा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम सब मर जाएंगे। प्रियंका ने अपनी आंखें बंद की। हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ। कमरे की दीवारों पर लगी आग ठंडी होने लगी। अचानक प्रियंका ने जोर से चिल्लाया, भागो। कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर भागने की कोशिश की, प्रिंसिपल वर्मा की परछाई उन पर झपटी। प्रियंका ने जोर से कहा, नहीं, ये बच्चे अब तुम्हारे नहीं हैं। उसकी आत्मा अचानक तेज रोशनी में बदल गई। उसके चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया। वर्मा की परछाई तड़पने लगी, जैसे कोई उसे जला रहा हो। नेहा, राजू और विक्रम ने पूरा जोर लगाकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वे कमरे के बाहर पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह जब स्कूल खुला तो वो कमरा हमेशा के लिए गायब था। जहां कभी वो कमरा था, वहां अब सिर्फ एक खाली दीवार थी। किसी को पता नहीं चला कि उस रात वहां क्या हुआ था, लेकिन स्कूल में अब भी कुछ बच्चे कहते थे कि कभी कभी रात में कोई हल्की सी आवाज गूंजती थी, मैं अब आजाद हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।